वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो भी डिस्कस करके गया था वहाँ पे यही बताया था, एक रेंज के अंदर है, जब तक रेंज टूटेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। पूरा हफ्ता रेंज के अंदर फिर से बिता दिया। जहाँ तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, काफी सारे ट्रेड्स हम लोगों को ये हफ्ता में मिला है। जैसे कि दो 43,700 के नीचे दो ब्रेकडाउन सेल मिला है। दोनों में अच्छा पैसा बना है। एक 43,400 के नजदीक से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिला था, उसमें भी पैसा बना है। और एक आधा 43,700 के आसपास बाय ऑन डिप्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। तो अभी जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, देखिए मैंने पिछले हफ्ता आप लोगों के साथ डिस्कस करके गया था कि ये नीचे 43,400, ऊपर में 44,200, ये एक रेंज बना के इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है। जो लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं उन लोगों को ये पता भी चल रहा है कि ये 1,000 पॉइंट के, 1,000 भी नहीं, 700-800 पॉइंट के रेंज के अंदर प्राइस बिल्कुल फंस चुका है, किसी भी तरफ रुझान नहीं ले रहा है। अभी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, पिछले 6-7 दिन का अगर देखा जाए तो वो रेंज और भी नैरो हो गया। नीचे की तरफ 43,400 और ऊपर की तरफ 43,950 के आसपास। मतलब ये साढ़े 500 पॉइंट रेंज के अंदर ये 7 दिन से बाजार ट्रेड कर रहा है। और इसे मतलब अगर आप देखिएगा, ये जो 15 जून वाला जो कैंडल है, ये इसी कैंडल के बीच 7 दिन ट्रेड कर रहा है। मतलब थोड़ा बहुत एक एक दिन 10-15 पॉइंट के लिए टॉप काटा था, एक दिन 20-25 पॉइंट के लिए बॉटम काटा था इस कैंडल का। बाकी मोटा मोटा इसे आप इनर सिक्स कह सकते हो, इसके अंदर ही ये कामकाज कर रहा है। तो जब तक देखिए, और ऊपर में वो जो बड़ा रेंज है 43,400 और ऊपर में 44,200, तो बिल्कुल बरकरार है। तो जब तक ये रेंज नहीं काटेगा बैंक निफ्टी, तब तक मैं दोबारा कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला है। तो कोई भी एनालिसिस करके तो आप इसे कटवा नहीं सकते जब तक प्राइस नहीं ना काटे। तो इंतजार करना पड़ेगा। रेंज प्ले आप कर सकते हो, रेंज के निचले हिस्सों में बाई, ऊपरी हिस्सों में सेल। ये रेंज का कायदा कानून होता है रेंज प्ले करने का। और अगर आप ये नहीं करना चाहोगे, आप ट्रेंड के लिए इंतजार करना चाहोगे, तो आपको साइड लाइन पे फिलहाल बैठना पड़ेगा। जहां तक ट्रेंड लाइन का सवाल है फ्रेंड्स, मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन तो कब का काट चुका है। वो तो मैंने पिछले हफ्ता में भी आप लोगों को बताया था कि वो ट्रेंड लाइन काट के अभी नीचे कामकाज कर रहा है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस सेटअप में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ता भी आप लोगों को बताया था कि ये अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को अच्छा खासा नेगोशिएट करने के बाद 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटा था और काट के नीचे क्लोज करके गया था। ये पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज को लगभग एक एक दो दिन छोड़ के लगभग हर दिन ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाया। और फाइनली ये फ्राइडे के दिन 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे पूरा कैंडल बना दिया है, उसे छुआ तक भी नहीं। तो ये सिग्नल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से 20 सिंपल मूविंग एवरेज राइजिंग से फ्लैट तो हो चुका था, अभी धीरे धीरे फॉलिंग हो रहा है।
ये भी कोई पॉजिटिव सिग्नल कैरी नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है 50 सिंपल मूविंग एवरेज, 50 सिंपल मूविंग एवरेज ये ट्यूसडे के दिन पहला दफा इसे टेस्ट किया प्राइस। उसके बाद 2 दिन बाद फिर फ्राइडे के दिन दोबारा इसे टेस्ट किया 50 सिंपल मूविंग एवरेज को। तो जहां तक आप लोग देख सकते हो ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के साथ भी ऐसा ही बिहेव किया था। पहले एक बार टेस्ट किया था, फिर एक बार टेस्ट किया था, फिर प्राइस आहिस्ता आहिस्ता रेंज बाउंड होके 20 सिंपल मूविंग एवरेज को नेगोशिएट करना चालू किया था, उसके बाद उसे काट दिया था। 50 सिंपल मूविंग एवरेज के साथ भी वही सुलूक हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी 20 की तरह ही बिल्कुल काट देगा, पर अगर पैटर्न फॉलो होता है तो इसे भी काटने का चांसेस है नीचे की तरफ, क्योंकि ये भी 2 दफा टेस्ट हो चुका है। हो सकता है 2-4 दिन और इसे नेगोशिएट कर ले अच्छा खासा। अगर बहुत जल्द, ये बात याद रखिए, बहुत जल्द इसको अगर छोड़ के काफी ऊपर नहीं भाग जा पाए प्राइस, तब तक ये दुविधा बना रहेगा। किसी वक्त ये नीचे की तरफ काटने का चांसेस बढ़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, 2 दफा टेस्ट किया है इसका मतलब ये नहीं कि कल ये आके काट देगा। गलत तरीका से मत समझिएगा। ये नेगोशिएट करके काटने का चांसेस ज्यादा रहेगा, जैसे 20 के साथ हुआ था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज का जहां तक जिक्र किया जाए वो बिल्कुल राइजिंग है। और मूविंग एवरेज सेटअप का बात किया जाए तो वो भी 20, 50, 200 तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है। 50, 200 राइजिंग है, पर जहां तक 20 का बात है 20 फ्लैट टू फॉलिंग हो चुका है और प्राइस तीनों के ऊपर नहीं है, प्राइस 20 और 50 के बीच है। तो आइडियल बाइंग सिचुएशन पे ये नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक बार इंडिकेटर वाइज अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। जहां तक एमएससीडी का सवाल है, कोई भी बदलाव नहीं। एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच डेथ क्रॉसओवर बिल्कुल बना हुआ है और ये स्प्रेड भी बिल्कुल बरकरार है, दोनों फॉलिंग है। सिर्फ इतना है कि दोनों अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। पर ये इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये किसी भी वक्त नेगेटिव टेरिटरी में भी घुस सकता है। इंडिकेशन ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 50 के नीचे बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा मूवमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसा अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब पहले आरएसआई को 50 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके 60 के ऊपर चलना पड़ेगा। 60 के ऊपर जब आरएसआई निकल जाएगा तो ऊपर की तरफ तेज मोमेंटम फिर से लौट सकता है, पर उससे पहले नहीं। तो इंडिकेटर बहुत ज्यादा कुछ हमें पॉजिटिव नहीं लग रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बिल्कुल बरकरार है। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए तो मूविंग एवरेजेस 20 और 50 के बीच गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, दोनों राइजिंग है और प्राइस दोनों के काफी ऊपर है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आइडियल बाइंग सेटअप बना हुआ है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, पिछले 6 हफ्ता से जो आप कैंडल देख पा रहे हो, पिछले 6 हफ्तों से छोटा 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 कैंडल बन रहा है और वो एक रेंज के अंदर बन रहा है। तो किसी भी ऊपर का प्ले करने से पहले मेरे ख्याल से
ये ऊपरी हिस्सा काटने के लिए इंतजार करना चाहिए। कूद के यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। या अगर ये नीचे के हिस्सा काट दे तो डाउन साइड प्ले भी किया जा सकता है। जहां तक वीकली एमएसीडी का सवाल है, वीकली एमएसीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी भी बना हुआ है, पॉजिटिव टेरिटरी में एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन बरकरार है, पर एमएसीडी लाइन यहाँ पे फ्लैट हो रहा है वीकली पे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 60 के नीचे फिसल गया है। काफी दिनों बाद ये देखने को मिल रहा है कि आरएसआई 60 के नीचे बना हुआ है वीकली के ऊपर। तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा नीचे नहीं, 59.74, पर फिर भी ये 60 के नीचे है। तो वीकली इंडिकेटर ठीक ठाक है, इतना कहा जा सकता है कि इस जगह पे नहीं है जहां से बहुत जल्दी ऊपर का मोमेंटम दिखा दे। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, जब तक ये पैटर्न बन जाएगा तो आके जरूर कहूंगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने आने वाला हफ्ता 29 जून वाला सीरीज जो कि मंथली सीरीज भी है, उसी ऑप्शन चेन को मैंने ओपन किया है। प्राइस का क्लोजिंग आया है 43,622 के आसपास। तो 43,600 कॉल साइड में अगर दिखा जाए तो 30,000 वाई एडिशन, 43,600 पुट साइड में 48,000 वाई एडिशन, 43,700 कॉल साइड में करीब 49,000 वाई एडिशन, 43,800 कॉल साइड में करीब 53,000 वाई एडिशन, वहाँ पे 43,500 पुट साइड में करीब 72,000 वाई एडिशन, 43,400 पुट साइड में करीब 17,500 वाई एडिशन, 43,300 पुट साइड में करीब 28,000 वाई एडिशन। फ्रेंड्स ऑप्शन चेन बहुत ज्यादा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर आप देखें तो 43,500 कॉल जो कि इन द मनी कॉल है, वहां पे भी करीब 50,000 से ज्यादा हुआ एडिशन। और उल्टा अगर आप देखो 43,700 के पुट साइड में तो वो भी इन द मनी है, वहां पे भी 40,000 वाई एडिशन देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे सीधा आंख से देखा जाए तो ये ऑप्शन चेन न्यूट्रल नजर आ रहा है, पर एक एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है, ऐसा होगा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट दिखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे राइटिंग हो रहा है। और ये जो पुट साइड में जो 43,700 का पुट है, हो सकता है यहाँ पे स्मार्ट मनी द्वारा थोड़ा बहुत बाइंग भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 43,800 900 यहाँ पे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट नहीं है, उल्टा 44,000 पुट साइड में आप देखो तो 17,000 का अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। वहां पे 43,400 कॉल साइड में देखो, वहां पे 16,000 वाई एडिशन, 43,300 कॉल साइड में भी 6,000 वाई एडिशन। तो सीधा आंख से तो ये न्यूट्रल है, पर एक दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 43,300 43,300, दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 42,900 42,900, और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 42,600 42,600। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 43,950 43,950, दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 44,200 44,200, और तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 44,500 44,500। यहाँ तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद 80 से लेके 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से लेके 200 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल अटेम्प्ट किया जा सकता है। किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 70-75 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 140 से लेके 150 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। और किसी भी रेजिस्टेंस काटने के बाद वहां पे भी
70-75 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 140 से लेके 150 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है फ्रेंड्स, बाय ऑन डिप्स मेरे ख्याल से फिलहाल अवॉइड करना सही होगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर आप लोग चाहे तो पहला सपोर्ट लेवल के नजदीक नहीं, दूसरा और तीसरा सपोर्ट लेवल के नजदीक बहुत ही छोटा 40-50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 180 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स का अटेम्प्ट कर सकते हो, पर अवॉइड करना ही सही है, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।